जब भी हिम्मत, शौर्य, देशभक्ति की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जिसने अपने साहस के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त की, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा और मातृभूमि की रक्षा करते हुए कैसे वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहले शख्स थे जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी और वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। बहरहाल कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनका ध्यान भंग कर दे। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़ों को ऐड लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को रोज ने रिजर्व में रख रखा था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने के लिए करने वाले थे। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई। रानी इसे फौरन भांप गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होनी शुरू हो गई। अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान में इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को इसे समझ पाने में कुछ सेकंड लग गए। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, That's the रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथियों ने भी 1 मील का ही सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले में औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी थी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेजी से खून निकल रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि वो घोड़े की एक छलांग लगाएंगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े में ऐड लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर लटक गई। उन्होंने फिर ऐड लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उनको राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में अपनी पकड़ी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उससे निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखा, गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ। उसे छाम में ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया।
और कहा कि इसे दामोदर के लिए रखो। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रख आग लगा दी थी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिग्स अंदर घुसे। वहां रानियों के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पर पड़ी जिसके लपटें अब धीमी पड़ रही थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। बाद में पता चला कि वो महिला और कोई नहीं, स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी के बेटे दामोदर को लड़ाई के मैदान से सुरक्षित ले जाया गया। दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। बाद में उसे अंग्रेजों ने पेंशन भी दी। 58 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। जब वो मरे तो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। 2 दिन बाद जयाजीराव सिंधिया ने इस जीत की खुशी में जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के सम्मान में ग्वालियर में भोज दिया। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाना साहेब वहां से भी बच निकले, लेकिन तात्या टोपे के साथ उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी की। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह इस देश की बहादुर बेटी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसका कर्ज ये देश कभी नहीं चुका पाएगा। झांसी की रानी हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रानी के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखिए। धन्यवाद।